तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और यहाँ पे भी हमें ये करना है कि दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमें बताना है कि उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशंस लिख लेते हैं क्या क्या है। 2x + y = 5। ठीक है, दूसरी क्या है 3x + 2y = 8। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कुछ इस तरह की होती है। a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, तो ये जो 5 है इसको यहाँ लाना पड़ेगा, 8 को भी यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 1। देखिए y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा -5, a2 कितना हो जाएगा 3, b2 2, c2 हो जाएगा -8। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ये कैसे निकालते हैं, रेशोज से। अगर हमारे पास, इसको एक बार लिख लेते हैं, अगर ऐसे है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो कैसा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर ऐसा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कैसा होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस हमें ये रेशोज निकालने, उससे हमें पता पड़ जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो रेशोज निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा, देखिए 2/3, ये 2 है, ये 3 है, तो 2/3 हो गया a1/a2। तो हमारे पास a1/a2 कितना आ गया 2/3, b1/b2 कितना हो गया 1/2, और c1/c2 कितना हो गया -5/-8, यानी कि 5/8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये 2/3 है और ये 1/2 है। तो हम कह सकते हैं कि here a1/a2 is not equal to b1/b2। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जैसा कि हमने इसमें देखा था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइंस ऐसी होंगी और एक पॉइंट पे मिलेंगी, वो पॉइंट होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे here a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, thus lines have unique solution। तो हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो क्या था, उसको भी एक बार याद कर लेते हैं। देखिए उसको लिखने का एक तरीका ये था कि x लिखिए, y लिखिए और 1 लिखिए। यहाँ पे लिखिए b c a b, b c a b, ऊपर वाले सारे 1, नीचे वाले सारे 2। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए x बाय इज इक्वल टू y बाय इज इक्वल टू 1 बाय। तो यूँ चलेंगे तो b1 c2 माइनस, फिर यूँ जाएंगे b2 c1। देखिए यूँ गए, घूमे, यूँ चले, उसके बाद यूँ गए,
B2 C1। अब देखिए यूँ चलेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1, उसके बाद A1 B2 माइनस UI फिर UI A2 B1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? एक्स बाय इज इक्वल टू वाई बाय इज इक्वल टू 1 बाय B1 C2 माइनस B2 C1, उसके बाद C1 A2 माइनस C2 A1, उसके बाद A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो बस वैल्यूज डाल लेते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय, देखिए B1 क्या है 1, C2 क्या है -5, C2 है -8, माइनस B2 क्या है 2, C1 क्या है -5 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 क्या है -5, A2 क्या है 3, माइनस C2 क्या है -8 और A1 क्या है 2, A1 क्या है 2, B2 क्या है 2, माइनस A2 क्या है 3, B1 क्या है 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x डिवाइडेड बाय -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -15 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 बाय 2 टू द 4 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा? x बाय +2 क्योंकि 10 प्लस का है इज इक्वल टू y बाय +1 इज इक्वल टू 1 बाय 1। ठीक है, तो अलग अलग लीजिए इक्वेशंस को। x बाय 2 इज इक्वल टू ये वाली और ये वाली ले लीजिए, 1 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 वहाँ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और y के लिए y बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 इज इक्वल टू y1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1।